ईडन गार्डन्स की विकेट पर जिस तरीके की बल्लेबाजी हम साउथ अफ्रीका से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो बल्लेबाजी नहीं दिखाई दी। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट निकाले, 2 विकेट कुलदीप यादव के नाम रहे, 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने निकाले और 1 विकेट अक्षर पटेल को मिला। वहीं पर जिस तरीके की बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका ने की वो दिखाता है कि भारतीय पिचेस पर आप अगर थोड़ा सा टिककर खेलेंगे, आप इधर उधर शॉट्स नहीं मारेंगे देन यू कैन स्कोर 300 एंड 350। लेकिन इधर उधर शॉट्स मारती गई साउथ अफ्रीका। क्लासिकल क्रिकेट खेलते खेलते जब आप इस तरीके के शॉट्स मारने लगते हैं तो आप खुद को ही उस मझधार में ढकेल देते हैं जहां से जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों से बचकर निकलना बहुत आसान नहीं होता है आपके लिए। लेकिन पहली विकेट से जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस दिखाई दी है, कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस दिखाई दी है, कुलदीप यादव जब गेम में आए, शुभमन गिल जब उन्हें गेम में लाए, तब वहां पर टेम्बा बवूमा थे, डी जॉर्जी को जिस तरीके से आउट किया या फिर वियान मल्डर को जिस तरीके से आउट किया, इन दोनों गेंदबाजों ने वहां पर 2 रिव्यू गवाए साउथ अफ्रीका ने। वियान मल्डर ने रिवर्स स्वीप खेला, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी उस पॉइंट पर। जब कुलदीप यादव को आप रिवर्स स्वीप मारते हैं, दैट इज नॉट द माइंडसेट यू आर प्लेइंग द टेस्ट क्रिकेट। और जिस तरीके से वहां पर डी जॉर्जी आउट हुए, वो सीधा स्टंप पर आउट थे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिव्यू लिया, वो रिव्यू गवा दिया। उसके बाद जब पहली 3 विकेटें गिरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थी, जसप्रीत बुमराह के खाते में विकेट्स आई और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की स्विंग हो रही थी गेंद, उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया विद द ग्रेट माइंडसेट। क्योंकि आप डिफेंस करने नहीं जा रहे हैं, आप विकेट लेने जा रहे हैं, आप रन बचा नहीं रहे, आप विकेट लेने जा रहे हैं। ईडन गार्डन्स में जब गेंद स्विंग होती है और बाउंस मिलता है तो गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को ही मदद बराबर होती है। लेकिन यहां पर यह दिखाई दिया कि गेंदबाज कहीं ना कहीं टेक ओवर कर रहे थे और दूसरी इनिंग में भी यशस्वी जायसवाल वाज प्लेइंग अ गुड क्रिकेट, लेकिन वो अपना क्लासिकल कट शॉट लगाने गए जो कि उनका ट्रेडमार्क शॉट है एक तरीके से, उसको लगाते हुए मार्को यानसन की गेंद पर आउट हुए और भारत ने अपनी पहली विकेट एंड ऑफ द डे गवा दी है। अब वॉशिंगटन सुंदर 3 नंबर पर है और इसके बाद ध्रुव जुरेल है, ऋषभ पंत है। तो ये जो बल्लेबाजी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे सर्वाइव करती है यहाँ पर ईडन की पिच पर। लेकिन 159 बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम इसे पीछे छोड़कर आगे निकल सकते हैं दूसरे दिन पर और भारत आराम से 350 स्कोर कर सकता है। फिर आप फॉलो ऑन के लिए बुलाइए, आप जो है लीड करने के लिए बुलाइए साउथ अफ्रीका को, आपका कॉल है। लेकिन जिस तरीके से आप बल्लेबाजी करेंगे वो वहां पर रिफ्लेक्ट होगा कि आप कितने रन बनाते हैं। केएल राहुल जो कि इस तरीके की पिचेस पर खेलने के लिए माने जाते हैं, केएल राहुल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 सेंचुरी ईडन गार्डन्स में, दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। क्योंकि यहां पर साउथ अफ्रीका ने वो दम नहीं दिखाया जो दम उन्हें दिखाना चाहिए था। अब बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल है हमारे पास, वॉशिंगटन सुंदर है, केएल राहुल है, यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं, ध्रुव जुरेल is there and we have ऋषभ पंत and we have अक्षर पटेल too। हमारे पास बल्लेबाजी है लेकिन हमारे पास डेप्थ भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही कहीं ना कहीं, क्योंकि ऋषभ पंत अभी जो है वापसी कर रहे हैं। अभी फिलहाल ध्रुव जुरेल पर आप उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंडिया में उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट। और अभी के लिए फिलहाल जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की है, जसप्रीत बुमराह जो रेस्ट उन्होंने लिया था वो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जरूरत थी हमें जसप्रीत बुमराह की और वो उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में दिखाया भी दैट ही टुक रेस्ट और वो उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया आज ईडन की पिच पर। अभी कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस इन बॉलिंग एंड बैटिंग टू। लेकिन जिस तरीके से अब ये गेम चलेगा, ये डिपेंड करेगा भारत की बल्लेबाजी के ऊपर कि भारत कितने रन बनाता है, चाहे वो 300 है, 350 है या फिर 400 है। 400 बहुत बड़ी चीज है फिलहाल के लिए, क्योंकि 1 विकेट ऑलरेडी भारत पहले दिन पर मार्को यानसन की गेंद पर गवा चुका है। मार्को यानसन और मोहम्मद सिराज के बीच में जो यहाँ पर बैंटर हुआ था या फिर जिस तरीके की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने की थी, आपको इंग्लैंड याद आया होगा जिस तरीके से उन्होंने वो गेंदबाजी की थी। एट द एंड ऑफ द डे जीत गेंदबाजों की हुई है इस पिच पर ईडन की, और सेकंड हम चाहेंगे कि जीत बल्लेबाजों की हो, क्योंकि भारत जो है बल्लेबाजी करने आएगा दूसरे दिन पर। देखें क्या होता है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका डे 2, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।